Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3. आज हम chapter number 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3 है. इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट. इस चैप्टर के अंदर हम पूरा एक ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता होगा कि 4 ब्लॉक होते हैं. एक कहलाता है एस ब्लॉक, एक कहलाता है बी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक कहलाता है और एक एफ ब्लॉक कहलाता है. मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ. ये देखें, ये जो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आपको शो करने के लिए कि देखें हमारे पास कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है. और मैं इसको थोड़ा सा जरा प्रॉपर कर, ओहो, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर लेता हूं. इस तरह का ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है. ठीक है. अब इस पीरियोडिक टेबल को यहां से यहां तक का जो एरिया है आपका, ये आपके 2 ग्रुप्स पर डिपेंडेड होता है. एक कहलाता है आपका ग्रुप 1A और एक कहलाता है ग्रुप 2A. ये दोनों ग्रुप कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. अब क्यों कहलाते हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. फिर उसके बाद यहां से यहां तक का एरिया, ये आपका ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक का है. ये कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट. अब इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं वो हमारा अगला चैप्टर होगा, चैप्टर 4, पी ब्लॉक एलिमेंट. वैसे तो हम आपको इस चैप्टर में भी बता देंगे कि इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं. ये जो बीच का एरिया है, ये वाला, यहां आपके पास 1B से लेकर 8B तक के ग्रुप होते हैं, यानी कि सब ग्रुप बी वाले हैं. इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. यहां मैं लिख देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स. फिर उसके बाद आखिर में आप यहां देखेंगे कि आपके पास जो है यहां पर 2 लाइंस और हैं. ये आपके पास कहलाती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने ब्लॉक हुए? वी हैव 4 ब्लॉक्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. In other words, we can say that the modern periodic table has further classified into 4 blocks. S block जो ग्रुप 1 और 2 है, P block जो ग्रुप 3 से लेके 8A तक है, D block जो आपका 1B से लेके 8B तक है, और F block जो आपके नीचे लेक्टेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है. ठीक है. तो अब चूंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो इस ग्रुप 1A और 2A के ऊपर बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A. ठीक है जी. अच्छा, इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे जाके खत्म हो रही है. ग्रुप 1 वाले में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी वो होगी NS1, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आखिर में जो S ब्लॉक होगा या S ऑर्बिटल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो सारे मेंबर ग्रुप 1 के हैं. और अगर आखिर में S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो ग्रुप 2 के मेंबर हैं. मिसाल देता हूं मैं आपको.
मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, सही है, और यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं लिथियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है। इसी तरीके से आप अगला देखें पोटेशियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आखिर में जाएंगे तो s1 पे ही कंप्लीट होगी। तो वो यू विल सी के लास्ट ऑर्बिटल s है, ये देखें, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये s ब्लॉक है, और लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्रुप 1a का मेंबर है। अब हम ग्रुप 2 की देख लेते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर दूसरा हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2, सही है। मैग्नीशियम के बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो गौर से देखें, इसका भी आखिरी ऑर्बिटल s है, इसका भी आखिरी ऑर्बिटल s है, और इसका भी आखिरी ऑर्बिटल s है। लेकिन s ऑर्बिटल में दो 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 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इट मींस कि ये s ब्लॉक हुआ और ग्रुप 2 का मेंबर हुआ। तो ग्रुप 1 या 2 जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो ब्लॉक है वो ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब हम जरा इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें, तो अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 1 जो है इसके दो नाम हैं। एक, इसको अल्काली मेटल्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इसको लिथियम फैमिली कहा जाता है। ये देखें, मैंने लिखा है लिथियम फैमिली। क्यों इसको लिथियम फैमिली कहा जाता है, अल्काली मेटल्स क्यों कहते हैं, जरा हम पहले तो इसके मेंबर्स लिखें। इसके मेंबर्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंशियम। ये मैंने इसके सिंबल यूज किए हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, याद रखिएगा हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते। उसका रीजन हम आपको चैप्टर नंबर 2 में दे चुके कि हाइड्रोजन हैज मल्टी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 ग्रुप 4 एंड ग्रुप 7। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस इन अ सूटेबल पोजीशन, इसलिए हम हाइड्रोजन को टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखते हैं, ठीक है जी। तो ग्रुप 1a का नाम लिथियम फैमिली यू पड़ा क्योंकि ये स्टार्ट होता है विद एन एलिमेंट लिथियम। अपने कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज लिथियम, तो इसलिए हमने इसको लिथियम फैमिली कह दिया। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड द अल्काली मेटल्स, क्योंकि जब ये सब, फ्रेंशियम को हटा दे, फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो जैसे ये बनाएंगे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड वगैरह। फिर अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये बेस बना देते हैं NaOH, एंड NaOH इज अ बेस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर। पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अल्काली कहलाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अल्काली मेटल्स कहते हैं, ठीक है जी। तो नाउ वी हैव टू रीजंस कि ग्रुप 1 के नाम अल्काली मेटल्स क्यों हैं, क्योंकि ये अल्काली बना लेते हैं, और दूसरा कि ये लिथियम फैमिली क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो लिथियम है। अच्छा जी, अब यहां पर हम डालते हैं एक लाइन। लाइन डालने के बाद अब यहां पर हम ग्रुप 2a को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ग्रुप 2 को हम कहते हैं
अल्कालीन अर्थ मेटल, और इसका दूसरा नाम है और वो है बेरिलियम फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर बेरिलियम है। ठीक है जी, तो इसलिए जो है वो हम इसको बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो हमारे पास बेरिलियम है। अच्छा, अब चूंकि इसके हम एलिमेंट्स के जरा नाम देख लें हम, तो सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा बेरिलियम, सेकंड मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद स्ट्रोंटियम आ जाएगा, फिर बेरियम आ जाएगा, और फिर रेडियम आ जाएगा। अच्छा, इनको अल्कालीन अर्थ मेटल यूं कहते हैं क्योंकि कुदरत से ही हमें इसके ऑक्साइड मिल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसके हमें जो है वो ऑक्साइड कुदरत से ही हासिल हो जाते हैं, हम तो सिर्फ पानी में डिसॉल्व करके इससे बेस बना लेते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इसको कहते हैं अल्कालीन अर्थ मेटल। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर खास बात यह है कि ग्रुप वन के अंदर दे कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनका जो आखिरी शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप टू में क्या होगा, दे कंटेन टू इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, बाकी सारा पॉइंट सेम होगा। अब ये जो हमारे पास ग्रुप वन ए वाले हैं, ये उस वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे कंटेन +1 वैलेंसी। और ग्रुप टू वालों के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो दे देते हैं, तो इनके पास +2 वैलेंसी बन जाती है, या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और ग्रुप वन की +1। अच्छा, तीसरी चीज ये भी है कि दे आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं, इसी तरीके से ये भी मेटल्स हैं, इनका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि मेटल असल में इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो मेटल्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। क्या कहते हैं, ग्रुप ट्रेंड। ग्रुप ट्रेंड का मतलब होता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप होता है, इस ग्रुप में एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो उस एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। ये असल में रेडियाई जो है वो रेडियस का जमा, वो है सिंगुलर, सही है। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और फोर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका ग्रुप वन और टू से इतना ताल्लुक नहीं है भाई, क्योंकि हम आपको ये अभी डिस्कस करके बता देंगे कि क्यों है, इसलिए इसको आप स्टेरिक बना के जरा अलग कर दें। एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं, हाफ डिस्टेंस, और हाफ डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेडियस होता है ना। ठीक है, यानी कि मैं आर लिख देता हूं, रेडियस, सही है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और शेल तक का जो फासला है, सही है, वो आपका कहलाता है एटॉमिक रेडियाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, टेंडेंसी ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट की वो खासियत टू अट्रैक्ट शेयर्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने शेयरिंग में हिस्सा लिया है उसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ये लाजिम सी बात है, कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है, यानी कि चाहिए होती है किसी भी एटम को टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बेसिकली इसका उलट है आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है लेकिन रिक्वायर्ड की जगह ये रिलीज होगी। और यहां पर मैं रिलीज की जगह ना वर्ड लिख देता हूं रिमूव, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिमूव नहीं होगा बल्कि गेन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम कल की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं उसमें एटॉमिक रेडियस से लेके आयोनाइजेशन एनर्जी तक ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या फर्क पड़ रहा है, डेट इज कॉल्ड द ग्रुप ट्रेंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्यों स्टेरिक बनाया, क्यों हमारा काम नहीं है इस चैप्टर में? वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए चाहिए ना, और हमारे पास जो मेटल है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का तो काम बनेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, तो आप व्हाट्सएप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वीडियो।